सो अब सो अब हम जो देखने वाले हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिफोर गोइंग इनटू द नेगोशिएशन। इट इज़ कॉल्ड असेसिंग द ऑपोजिशन। असेसिंग द ऑपोजिशन यानी कि आपके सामने जो बैठने वाला है नेगोशिएशन में, आपसे आपको जिसको कन्विंस करना है या फिर जो आपको कन्विंस करने वाला है, वो उसको जानने वाली बात है ये। इसके लिए कुछ समझने से पहले एक केस स्टडी ले लेते हैं। केस स्टडी में मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ। मेरा काम क्या है, मैं बिजनेसेस को अप्रोच करता हूँ और उनकी कंपनी का डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ मेरी कंपनी के लिए, जो उनकी कंपनी को एक डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना के देगी। तो अब मैं पहली कंपनी के साथ जा रहा हूँ। पहली कंपनी में जब मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ तो वो कंपनी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, एक आईटी सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनी है। तो उसको मुझे तीन चीज़ें, अपने अपोजिशन के बारे में तीन चीज़ें मुझे जाननी है। तो जब मैं एक आईटी सॉफ्टवेयर की कंपनी में जा रहा हूँ तो कौन सी तीन चीज़ें मुझे जाननी है? सबसे पहला है स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड ऑब्जेक्टिव। तो स्ट्रेंथ, तो मुझे क्या पता चला है कि वो जो कंपनी है उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 20, 22, 25 साल के आसपास के हैं, यानी कि दे यूज़ सोशल मीडिया एवरी डे। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, वो सब वो रेगुलर रूटीन बेसिस में यूज़ कर रहे हैं। तो अब जब ये सब वो रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो उनको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली होता क्या है, यानी कि दे नो द वॉट, क्या चीज़ें हैं डिजिटल मार्केटिंग में, वो सब उनको पता है। तो वो उनका एक स्ट्रेंथ हो गया कि दे हैव द नॉलेज, दे नो द वॉट। उनका वीकनेस क्या है? सब पता होने के बावजूद उनको ये नहीं पता है कि इसको यूज़ कैसे करना है बिजनेस के लिए और इससे रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है, ब्रांड कैसे बनानी है। यानी कि दे नो वॉट बट दे डोंट नो द हाउ। तो ये उनका एक वीकनेस हो गया कि कैसे करना है वो नहीं पता है, क्या करना है, वो क्या होता है वो पता है, क्या करना है, कैसे करना है वो नहीं पता है। तो ये हो गए उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। अब उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानते हैं। ऑब्जेक्टिव्स उनके क्या होंगे? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव उनका हो सकता है कि हम एक आईटी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, तो हम ये चाहेंगे कि हमारी इंडस्ट्री में हमारा एक बड़ा ब्रांड बने। तो उनका पहला ऑब्जेक्टिव होगा बिल्डिंग अ ब्रांड। दूसरा, अब उनको पता है कि इसके फ़ायदे हैं, बिकॉज वो खुद आईटी से रिलेटेड हैं, तो उनको सब फ़ायदे पता हैं कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के सारे फ़ायदे हैं। तो यानी कि वो जो कुछ भी करेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे क्योंकि उनको बेनिफिट्स पता है। तो उनका दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा कि हम लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तीसरा उनका ऑब्जेक्टिव होगा कि हम जब लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो हम ये भी चाहेंगे कि हमें एक कॉस्ट इफेक्टिव, तो यानी कि तीसरा ऑब्जेक्टिव उनका होगा कि जब हम एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक प्राइस पॉइंट जो हो वो अफोर्डेबल हो, यानी कि दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा एक प्राइस पॉइंट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिसाइड करे जिससे एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम ना आए। तो उनके तीन ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं? बिल्डिंग अ ब्रांड इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड ऑब्जेक्टिव इज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव इज कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस। स्ट्रेंथ क्या है? उनको पता है क्या है, लेकिन वीकनेस क्या है? उनको पता नहीं है कि कैसे उसका फायदा लेना है। दे नो द वॉट, दे डोंट नो द हाउ। तो ये हो गई पहली कंपनी। दूसरी कंपनी की बात करते हैं। जो दूसरी कंपनी है वो काफ़ी सालों से कपड़े का बिजनेस कर रही है, वो कपड़े का एक रिटेल आउटलेट है। वहाँ पे जो जो बिजनेस के ओनर है उनकी एज है 40-50 साल की एज है। तो अब उनका स्ट्रेंथ क्या है? बिजनेस में उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उनको बार्गेनिंग काफ़ी अच्छा आता है क्योंकि वो रोज़ अपने बिजनेस में यही बार्गेनिंग का फ़ायदा लेके कमा रहे हैं और उनका एक्सपर्टीज़ आ चुका है उसके अंदर। यानी कि उनका स्ट्रेंथ है एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़ इन नेगोशिएशन। उनका वीकनेस क्या है? उनको डिजिटल वर्ल्ड के फ़ायदे, डिजिटल वर्ल्ड के ऑप्शंस और डिजिटल वर्ल्ड का कैपेसिटी के बारे में नॉलेज नहीं है। तो ये हो गया उनका वीकनेस कि उनको नॉलेज नहीं है कि डिजिटल वर्ल्ड से क्या फ़ायदा हो सकता है। और तीसरा उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि डिजिटल वर्ल्ड में मैं नया हूँ। बिजनेसमैन की अगर बात करें तो बिजनेसमैन ये सोचेगा कि डिजिटल वर्ल्ड में तो मैं नया हूँ, तो मैं पैसे डालूंगा इसके पीछे मार्केटिंग में। तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव ये होगा कि मैं अगर 10,000 रुपये इसके अंदर डाल रहा हूँ
तो मुझे इसके थ्रू एटलीस्ट 10,000 का धंधा मिल जाना चाहिए। अगर वो मुझे मिल जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उतने का रिटर्न मुझे मिल जाना चाहिए, यानी ब्रेक इवन एटलीस्ट हो जाना चाहिए। ये उनका पहला ऑब्जेक्टिव होगा। दूसरा उनका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जब मैं नया हूँ तो मैं पहले देखना चाहूँगा कि क्या ये एक्चुअली मेरे धंधे में फ़ायदा कर सकता है कि नहीं। तो मैं ये चाहूँगा कि शॉर्ट टर्म के लिए कुछ करे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए, ताकि क्या एक ट्रायल रन हो जाए, पैसे का उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी ना जाए और मेरा ट्रायल भी हो जाए कि एक्चुअली ये काम करता है कि नहीं। तो ये उनका दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा। और तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि इसके पीछे जब मैं हर महीने अगर 10,000 रुपये भी डाल रहा हूँ तो 4 महीने के 40,000 रुपये मुझे किसी को देने पड़ेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि जो जिसको मैं दे रहा हूँ वो एक जेन्युइन और रिजल्ट ला सके, ऐसी कंपनी हो, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो, ताकि मेरे पैसे वेस्ट ना जाए। तो हमने 2 कंपनीज देखी। सबसे पहली टेक्नोलॉजिकल कंपनी थी, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ब्रांड, लॉन्ग टर्म एंड कॉस्ट इफेक्टिव। उनके स्ट्रेंथ क्या थे, क्या है वो पता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो पता है। वीकनेस क्या थी, कैसे करना है वो नहीं पता है। दूसरी जो कंपनी देखी उसके स्ट्रेंथ क्या थे, बिजनेस की मास्टरी है, नेगोशिएशन की मास्टरी है। वीकनेस क्या है, क्या फ़ायदे हैं डिजिटल वर्ल्ड के वो नहीं पता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जितना डाल रहा हूँ पैसा उतना मुझे मिल जाना चाहिए। दूसरा, एक शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट करे। और तीसरा, जेन्युइन कंपनी हो मेरे सामने जिनको मैं कॉन्ट्रैक्ट दूँ डिजिटल मार्केटिंग का। तो ये 2 कंपनीज देखी। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि इससे हम अपोजिशन के बारे में कैसे इसको एनालाइज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।